Hello students of BBA 6th semester, welcome in your second lecture of online video for your subject marketing of services. We have started the topic meaning and nature of services marketing in our earlier classes, and we have discussed about the service marketing and their characteristics, and now we'll move through the some other natures of the services marketing. Then now uh, we have to start. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो नेचर ऑफ सर्विसेज को डिफ़ाइन किया गया है कि सर्विसेज एक एक्टिविटी है, बेनिफिट है या सेटिस्फेक्शंस है फॉर द कस्टमर विच ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द कस्टमर्स, एंड some sale of services are associated with the goods. तो हम कह सकते हैं कि सर्विस इज़ एन एक्ट एंड परफॉर्मेंस offered by one party to another which production may or may not be attached to the physical product. हो सकता है कि वो फिजिकल के साथ हो या ना हो, ये चीज़ हम लोगों ने कल देखा था. तो टिपिकली जो एक सर्विसेज प्रोवाइडर्स का जो एम होता है वो कस्टमर के नीड्स और प्रॉब्लम को जानना और उसको सेटिस्फाई करना. जैसा कि मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो भी कहता है, वो सर्विस मार्केटिंग में भी वो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं. तो इसमें जो नेचर कल हम लोगों ने देखा था वो था इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, पेरिशेबिलिटी. तो इसको हम एक शॉर्ट में रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि इंटेंजिबिलिटी क्या है. इंटेंजिबिलिटी बेसिकली एक सर्विसेज की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते बिफोर द यूजिंग. तो जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे, अवेल नहीं करेंगे, तब तक हम उसको नहीं देख सकते. जबकि गुड्स में ऐसा नहीं होता है. गुड्स टेंजिबल होते हैं, उनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है. इनसेपरेबिलिटी मतलब कि प्रोडक्शन और कंजम्पशंस में साइमल्टेनियसली होता है, वो सेपरेट नहीं होता है. इनसेपरेबिलिटी होता है नेचर में इसके कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में ये क्या है, इनसेपरेबल होता है. मतलब कि साइमल्टेनियसली एक चीज़ अगर प्रोडक्शन हुआ तो साइमल्टेनियसली वो उसका कंजम्पशन भी हो रहा है. इज़ इट क्लियर? तो इनसेपरेबिलिटी में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था. इनकंसिस्टेंसी कि जैसे सर्विसेज के परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, इसके परफॉर्मेंस में वेरिएशन देखने को मिलता है. जैसे कि आज जो सर्विस मिला है सेम काइंड ऑफ सेम रेस्टोरेंट से, हमें नेक्स्ट डे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल सकता है. ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमें एक जगह पे अगर हम जाएं तो सेम काइंड ऑफ सर्विस ही हमको मिले. तो ये इनकंसिस्टेंसी भी सर्विसेज में कहीं ना कहीं है. और इन्वेंट्री को लेस होता है इसमें, जैसे किसी भी फिजिकल गुड्स की उपस्थिति इसमें कम होती है. तो ये पेरिशेबिलिटी होता है कि जैसे इसके यूज़ करने का टाइम जो भी होता है या समय होता है, अगर वो एक बार बीत गया तो ये सर्विसेज हमारी अपने आप समाप्त हो जाती है, फिर हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए भी हम लोगों ने कई एग्जांपल्स से इस चीज़ को देखा था कि जैसे फ़्लाइट में टिकट बुक किया तो वो अगर वो टाइम ऑफ ट्रैवल या डेट ऑफ ट्रैवल अगर वो पास ऑन हो गया तो फिर उस पर हम नहीं कर सकते हैं यात्रा, भले हम न गए हों. ठीक है. तो इसका मतलब कि उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते. तो और सर्विसेज के जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम मूव करते हैं कि इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड. ये डिमांड जैसे पहले से इसको प्रोड्यूस करके नहीं रखा जा सकता है. जैसे गुड्स को क्या है कि हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में या नेक्स्ट मंथ हमें इस इतने यूनिट की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो हम उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसको फोरकास्ट करके हम रखते हैं. लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है. गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड. फॉर इंस्टेंस कार, कंप्यूटर, सीडीज एट्सेट्रा कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एडवांस एंड स्टोर टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट. जैसे कि वो प्रोड्यूस कर लिया और उसको हम स्टोर करें हैं कि जब तक मार्केट में डिमांड ना हो जाए.
और लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है। सर्विसेज में जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक हम उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे या बनाएंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हेयर कट लेना है, तो आप हेयर कट जब तक जाएंगे नहीं, बार बार से बोलेंगे नहीं, तब तक वो आपका हेयर कट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ जो एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड के लिए इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न्ड या सेलर वंस यूज्ड, सर्विसेज रिटर्न नहीं हो सकता है। जैसे प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमने एक बार ख़रीद लिया तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, या उसकी क्वालिटी पुअर है या इस तरह से है तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है। डिफेक्टिव कंप्यूटर कैन बी रिटर्न बैक टू द सेलर, बट अ डिफेक्टिव हेयर स्टाइल या पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग काउंसलिंग कैन नॉट बी रिटर्न बैक टू द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज डू प्रीफर टू टेक सर्विस ऑफ हाई स्किल्ड स्पेशलिस्ट मे बी इवन क्वाइट अ डिस्टेंस अवे। हमें इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे चूँकि सर्विसेज एक बार हम अवेल कर लिए तो हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसलिए अब जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे वो स्किल्ड या स्पेशलिस्ट पर्सन के द्वारा ही करेंगे कि उसकी क्वालिटी हमेशा बरकरार रहे, उसमें कुछ इस तरह से चीज़ें ना आए। टाइम यूटिलिटी क्रूशियल होता है कि टेंजिबल आइटम तो कुछ दिन तक हम उसको रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक, लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता है। सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है कि वो कस्टमर का वेट करता है और जैसे वो टाइम ख़त्म होता है वो सर्विस अपने आप ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सम सर्विस प्रोवाइडर लाइक डॉक्टर्स ये क्या करते हैं, प्रायर अपॉइंटमेंट्स फॉर देयर क्लाइंट्स वो करते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स के यहाँ आप जाएंगे तो पहले पर्ची लगा करके अपॉइंटमेंट होता है कि हाँ इतने पेशेंट आएंगे और हम इतने आज के डेट में इतने पेशेंट देखेंगे, तो ये उनका फिक्स हो जाता है। ऐसे थोड़ी वो दिन भर बैठे रहें, पता चला कि कोई अभी आ रहा है, कोई कब आ रहा है। तो इस तरह से सर्विसेज की जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता है कि हमने जिस टाइम के लिए सर्विसेज बुक किया है हम उसी टाइम पे उस सर्विसेज को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो टाइम यूटिलिटी इज़ आल्सो क्रूशियल। सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है कि जैसे हमने कोई सर्विसेज लिया है और हम उसको ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे गुड्स में होता है कि एक बार हमने कुछ चीज़ें लिया तो हमने उसको रीसेल कर दिया या बेच दिया, लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे किसी ने टिकट बुक करा तो यात्रा वही करेगा, किसी ने जैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया जिस मरीज़ का हुआ या तो वो वही जाएगा दिखाने, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उस अपॉइंटमेंट पे या उस फीस पे कोई और चला गया, इस तरह से चीज़ें नहीं होती है। मतलब कि सर्विसेज जो हमने ओन कर लिया उसका हम ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। और सर्विसेज में गुड्स की तरह, गुड्स में क्या होता है कि डिफरेंट चैनल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मे बी डायरेक्ट चैनल होता है या बहुत होता है तो एक से या दो चैनल होता है। जैसे जनरली सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्ट इसमें कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर से मिलता है और वो उसी सर्विसेज लेता है। जैसे होटल की सर्विसेज हो गया या बैंक की सर्विसेज हो गया, तो कस्टमर डायरेक्ट बैंक या होटल में जाता है सर्विसेज लेने। मतलब कि कोई इंटरमीडियरी चैनल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ये डायरेक्ट चैनल होता है जो कस्टमर अपने सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचता है और सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट तक पहुंचता है। हाँ, कहीं कहीं पे हो सकता है कि इसके फ्रेंचाइजी या एजेंट के थ्रू ये सर्विसेज आपको मिल सकती है। जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज में हो गया, मान लीजिए LIC है तो उसके एजेंट आपसे मीट करते हैं तो एजेंट के थ्रू जा करके, तो ये एक लेवल ऑफ चैनल हो गया बीच में। या जैसे मैकडोनाल्ड की फास्ट फूड चेन की फ्रेंचाइजी है तो उसमें एक बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फ्रेंचाइजी है जिसने मैकडी की फ्रेंचाइजी ले ली है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी एक चैनल हो गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एक या मैक्सिमम दो चैनल हो सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में। बट इन कंपैरिजन ऑफ गुड्स मोस्टली सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट थ्रू डायरेक्ट चैनल, और कस्टमर भी अपने सर्विसेज के प्रोवाइडर्स के पास डायरेक्ट जाता है। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन से कॉलेज में पढ़ रहा है तो डायरेक्ट कॉलेज आता है, कॉलेज में बैठता है, कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें चैनल, लेवल ऑफ चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, मोस्टली डायरेक्ट ही होते हैं। और इसमें नीड फॉर पर्सनल इंटरेक्शन जो
बिना पर्सन इन्वॉल्वमेंट के सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो सकती है। तो सर्विस प्रोवाइडर कैन कस्टमाइज द सर्विसेज एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसमें डॉक्टर इन्वॉल्व है तभी वो पेशेंट को देख रहा है, पेशेंट को सर्विस दे रहा है। टीचर है तो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो टीचर इन्वॉल्व है तब वो पढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे लॉयर है तो लॉयर इन्वॉल्व है अपने क्लाइंट के लिए। इसी तरह से जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनमें पर्सनल इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। विदाउट पर्सनल इंटरेक्शन वो अपने सर्विसेज को नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं या वो सर्विसेज प्रोवाइड हो ही नहीं सकता है क्लाइंट तक। ओके, तो ये नेचर ऑफ सर्विसेज था, जैसे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसके आगे और भी क्या क्या नेचर था कि टाइम इज क्रूशियल एंड इसमें जैसे जो डिफरेंट है गुड्स से। अब इसी में नेचर के हिसाब से ही जब हम गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंसेस हम बताएंगे तो इसी नेचर के हिसाब से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे कि उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती है। उसको स्टोर किया जा सकता है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से सर्विस और गुड्स में हम डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे और देखेंगे। क्लियर? तो ये हमारा ये था आपका नेचर ऑफ सर्विसेज। और नेचर ऑफ सर्विसेज में ये 10 नेचर थे जो अभी हमने देखा। तो इसमें आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, देखेंगे और उसको लिखेंगे और ये तैयार करेंगे। ये नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सर्विसेज का, क्योंकि अगर आप इसके नेचर को नहीं समझेंगे तो आप सर्विस को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब इसमें इसको इस तरह से आप देख लें, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, इनकन्सिस्टेंसी और पेरिसेबिलिटी, ठीक है। I3P ये तो 4 हो गए। उसके बाद ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके बाद आपने देखा कि ये पहले से इस बनाया नहीं जा सकता है, इसका एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक बार में वो यू अवेल हो गया तो रिटर्न नहीं हो सकता है। बिल्कुल एकदम बेसिक आप जानते होंगे ये सारी चीज़ें। और टाइम यूटिलिटीज़ के लिए क्रूशियल है कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे ही सर्विस अवेल होगी और ओनरशिप का कोई ट्रांसफ़र इसमें नहीं होगा और कम से कम चैनल के थ्रू या डायरेक्ट चैनल के थ्रू ये सर्विस डिलीवर होती है और यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये हमारा इट्स ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द सर्विसेज। तो अब आप इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क क्वेश्चंस अभी इसमें दिए जा रहे हैं उसको आप लोग करेंगे और करके रिवर्ट करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।